गुड मॉर्निंग। शेखर डॉट एट मैथमेटिक्स क्लासेज के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं शेखर सर एक बार फिर नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। प्रीवियस वीडियो में हमने मैट्रिक्स की डेफिनेशन और उसकी कोटि निकालना सीखा था और उसी क्रम में आज के इस वीडियो में बच्चों हम क्या सीखने जा रहे हैं। नंबर एक, अगर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दे रखा हो, बात समझे, अगर मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट दे रखा हो तो हम उसकी संभावित कोटियां कैसे ज्ञात करें। नंबर टू, अगर मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर दे रखा हो तो हम एग्जैक्ट वैल्यू लेते हुए हम नई मैट्रिक्स की रचना किस प्रकार करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। यहां हम एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 0 3 2 -1 2 3 0 -4। इस मैट्रिक्स के अंदर आप ध्यान से देखें तो 3 तो पंक्तियां और 3 स्तंभ नजर आ रहे हैं, इसलिए पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 3। कोटि को क्रम या ऑर्डर बोलेंगे और इसकी कोटि हो जाएगी 3/3। अवयवों की संख्या 3 को 3 से गुणा करो 9। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3, 3 तो पंक्तियां हैं, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं और टोटल एलिमेंट्स हुए 9। इसी क्रम में अगर हम इस प्रत्येक एलिमेंट्स की, प्रत्येक जितने भी एलिमेंट है उसकी अगर पोजीशन बताना चाहें तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे। A11 देखिए 1, A12 0, A13 3, A21 2, A22 -1, A23 2, A31 3, A32 0, A33 -4। एग्जाम्पल नंबर 2, मैट्रिक्स की कोटि को चेंज करते हैं 1 2 0 -1 3 4 3 1 1 2 3 4। बच्चों इस मैट्रिक्स के अंदर 1 2 3, 3 तो पंक्तियां हैं, 1 2 3 4, 4 इसके स्तंभ हैं। पंक्तियों की संख्या 3, स्तंभों की संख्या 4। कोटि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या तो 3/4। अवयवों की संख्या इसको इंटू करो 12। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 12 एलिमेंट्स है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। प्रत्येक एलिमेंट्स की पोजीशन देखिए। A11 यहां से लाइन से देखते जाइए 1, A12 2, A13 0, A14 इक्वल टू -1, A21 3, A22 4, A23 3, A24 1, A31 1, A32 2, A33 की वैल्यू 3, A34 की वैल्यू 4। दोनों एग्जाम्पल के अंदर देखिए, दोनों एग्जाम्पल में आप क्या देख रहे हैं, किसी भी मैट्रिक्स के अंदर पहले पंक्तियों की संख्या और बाद में स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। पंक्तियों की संख्या अगर 3 और स्तंभों की संख्या 3 है तो उसकी कोटि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या, और अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल एलिमेंट्स
9 होंगे। इसी तरीके से इसमें 12 एलिमेंट तो इधर 9 एलिमेंट। ये जो हमने लिखा है 1 1 1 2 ये प्रत्येक एलिमेंट्स की पोजीशन को शो करता है। आप इसको ऐसे समझें 8 2 1 2 1 मतलब इस मैट्रिक्स में दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में कौन सा एलिमेंट है, देखिए ये 2 3 3 A 3 3 मतलब इसमें तीसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ की सीध में देखिए क्या आ रहा है -4। तो इन दोनों एग्जाम्पल से अब आपका एक टॉपिक क्लियर हो गया कि मैट्रिक्स में पंक्तियों की संख्या, स्तंभों की संख्या, कोटि और अवयवों की संख्या और प्रत्येक एलिमेंट की पोजीशन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। मैट्रिक्स ध्यान रखें, मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से और उसके एलिमेंट्स को स्मॉल लेटर से डिनोटेट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 बच्चों, आगे के एग्जाम्पल में अब मैं आपको एक ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जिसके अंदर अगर टोटल एलिमेंट दे रखे हों तो उस कंडीशन में हम उसके टोटल कितने ऑर्डर मतलब कोटियां बना सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, यदि अवयव में 6 अवयव हों तो उसकी सभी संभावित कोटियां लिखिए। मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट 6 हैं। अगर 6 एलिमेंट हैं तो उस कंडीशन में हम उसकी कुल कितनी कोटियां बना सकते हैं। आपको याद होना चाहिए कोटि पंक्तियों की संख्या इंटू स्तंभों की संख्या होती है। तो हम इस 6 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिसमें फैक्टर कितने होंगे 2, जिसमें आगे पंक्तियों की संख्या और पीछे स्तंभों की संख्या होगी। सभी संभावित कोटियां, एलिमेंट 6 है, 1 इंटू 6 या 6 इंटू 1, 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2। मतलब अगर 6 एलिमेंट हैं तो उसके इतनी कोटियां बन सकती हैं। मतलब एक पंक्ति 6 स्तंभ या 6 पंक्ति 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 3 स्तंभ या 3 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, अवयवों की संख्या मैंने 18 लिया है। इस कंडीशन में सभी संभावित कोटियां क्या होंगी। सभी संभावित कोटियां वेरी सिंपल, 18 के फैक्टर करें 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, 2 इंटू 9 या 9 इंटू 2, 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3। अगर मैट्रिक्स में टोटल 18 एलिमेंट्स हैं अवयव, तो उस स्थिति में उसकी कोटि एक पंक्ति 18 स्तंभ, 18 पंक्ति या 1 स्तंभ, 2 पंक्ति 9 स्तंभ, 9 पंक्ति 2 स्तंभ, 3 पंक्ति 6 स्तंभ और 6 पंक्ति या 3 स्तंभ हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल और देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5। बच्चों अवयवों की संख्या 5 है। अगर अवयवों की संख्या 5 है तो उसकी कोटियां क्या होंगी। सभी संभावित कोटियां, सिंपल है 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1, केवल 2 ही कोटि होगी।
या एक पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज भी अब आपको समझ में आ गई है। इसमें हमने क्या सीखा, अगर किसी क्वेश्चन में टोटल एलिमेंट दे रखे हैं तो उसके हम फैक्टर करके यानी रो और कॉलम में चेंज करके हम उसकी संभावित कोटियां निकाल सकते हैं। इसी क्रम में आज का लास्ट टॉपिक आपको मैंने बताया था मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर ऑफ मैट्रिक्स। एग्जाम्पल नंबर 6, दो इंटू दो क्रम के आव्यूह की रचना कीजिए। ट्यूशन पे ध्यान दें, रचना कीजिए जिसके अवयव, जिसके जो एलिमेंट्स हैं a = ij = 2i - j से दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में इसमें का कई बार क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन सिंपल है, बस आप इसको देखिए सोल्व कैसे करना है। 2 × 2 मतलब 2 पंक्ति और 2 स्तंभ मतलब टोटल एलिमेंट्स हो गए 4 को लेकर हम एक मैट्रिक्स मानेंगे और उस मैट्रिक्स के प्रत्येक एलिमेंट इस स्ट्रक्चर, इस फॉर्मूले से हम मान निकालेंगे। आपको एक चीज ध्यान रखना है, aij जो स्ट्रक्चर है इसमें आगे i का मान और पीछे j का मान होता है। a11 तो i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू भी 1 होगी। सॉल्यूशन कैसे सोल्व करना है, देखिए सबसे पहले आप मैट्रिक्स मानेंगे। 2 पंक्ति 2 स्तंभ a11 a12 a21 a22, इसका ऑर्डर हो गया 2/2। स्ट्रक्चर दिया हुआ है aij = 2i - j। आप ध्यान दें, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इस स्ट्रक्चर से हम इन सबके मान निकालेंगे। एक एक मान लेते हैं। a11 i का मान 1 j का मान 1, 2 × 1 - 1 = 1। a12 2 × 1 - 2 = 0। a21 2 × 2 - 1 3। a22 2 × 2 - 2 4 में से 2 घटाओ 2। इस बेस पर हमने पूरे एलिमेंट निकाल लिए। अब आपको इन पूरे एलिमेंट्स को इसमें वापस से रख देना है और इस फॉर्म में जो हम लिखेंगे वो इसका आंसर हो जाएगा। मैट्रिक्स ए, फर्स्ट एलिमेंट 1 0 3 2, इसका ऑर्डर क्या था 2/2। वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, इसका ऑर्डर चेंज कर देता हूं मैं। 3/4 क्रम के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव, यहां मैं लिखता हूं i/j। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये। मान लेते हैं मैट्रिक्स। आपको इसमें 3 पंक्ति और 4 स्तंभ टोटल 12 एलिमेंट्स लेकर एक मैट्रिक्स बनानी है। a11 a12 a13 a14 a21 a22 a23 a24 a31 a32 a33 a34, इसका ऑर्डर है 3/4। स्ट्रक्चर देखिए aij = i/j। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, पैटर्न समझें।
आपको इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन दिख जाए, आप अपने पहले कोटि को देखकर मैट्रिक्स मान लेना और इस स्ट्रक्चर से हम उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट एलिमेंट A11, देखिए वैल्यू 1/1 इक्वल टू 1, A12 1/2, A13 1/3, A14 1/4। समझ रहे क्या कर रहे हैं इसमें? 1 4 I की वैल्यू 1 और J की वैल्यू 4, और ये आपका फॉर्मूला दिख रहा है, इस बेस पे हम इसको सोल्व कर रहे हैं। A21 2/1 यानी 2, A22 2/2 इक्वल टू 1, A23 2/3, A24 2/4 इक्वल टू 1/2, A31 3/1 इक्वल टू 3, A32 3/2, A33 3/3 इक्वल टू 1, A34 3/4। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर टोटल 12 एलिमेंट थे और वो हमने 12 एलिमेंट निकाल लिए। अब आपको करना क्या है, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इसको इस फॉर्म में फिलअप कर देंगे। तो इसका आंसर हम इधर लिख लेते हैं। देखिए आप इधर मैट्रिक्स ए, फर्स्ट एलिमेंट 1 1/2 1/3 1/4, 2 1 2/3 1/2, तीसरी पंक्ति 3 3/2 1 और 3/4 और इसका ऑर्डर लिखा 3/4। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आज हमने टोटल जितने भी क्वेश्चन किए हैं इसमें आपने आई और जे वाले क्वेश्चन सोल्व किए। अगर एलिमेंट्स की टोटल संख्या दे रखी हो तो उस कंडीशन में संभावित कोटियां क्या होगी, पंक्तियों की संख्या m, स्तंभों की संख्या n, m इंटू n उसकी का ऑर्डर और mn अवयवों की संख्या, और हम प्रत्येक एलिमेंट्स की पोजीशन मतलब स्थिति को बता सकते हैं। मैथ्स को इसी तरीके से मैथ्स को इजी वे में समझने के लिए आप हमसे जुड़े रहें और साथ में हमारे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट भी करें। थैंक यू।